बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ से गुजर के जा रही हूँ। तो मैं गुजर के जा रही हूँ जी, इतने मुश्किल से रास्ते से मैं गुजर के जा रही हूँ। तो ये है जी मेरे अब्बू का बागीचा। अब्बू ने बागीचा बनाया हुआ है, तो मैंने कहा चलें आज मैं आपको दिखाती हूँ। और इसका बेनिफिट ये होता है, मैं तो कहती हूँ कि सभी को लगाना चाहिए। अब्बू हमें जो है वो मशवरे देते हैं कि आप लोग लगाया करें। ये देखें जी, ये है लहसुन, ये सारा लहसुन है। और ये इसके साथ जहाँ जहाँ जगह मिली हुई है अब्बू ने जो है ना मोंगरे वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। तो ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि ये घर की एक तो फ्रेश ताज़ा एक तो सब्ज़ी घर में मिलती है, दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि आग की जो है वो बचत भी हो जाती है। तो ये एक छोटी सी जगह है, आप तो ये सारे काम जो है वो छत पे भी कर सकते हैं। ये वाला काम जो है वो छत पे भी किया जा सकता है, लेकिन चूँकि हमें जो है वो सामने हमारा प्लॉट है तो इसलिए हमें जगह मिल गई हुई है, इसलिए हमने वहाँ लगाया हुआ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये सारा का सारा। और इसके साथ ही ये कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका मुझे पता नहीं है। ये मेरा ख्याल है ये टमाटर है। हाँ, ये टमाटर के पौधे हैं। ये देखिए जैसे ये टमाटर उगा हुआ है। ये सारे टमाटर हैं, इसको फल लगा हुआ है टमाटर को। और कितना खूबसूरत लग रहा है। एक तो सारा दिन यहाँ पे अब्बू का दिल भी लगा रहता होगा और मज़ा भी आता होगा। ये तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी यहाँ पे आऊँ और सारा दिन यही काम करती रहूँ। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह, ये देखिए बड़े बड़े टमाटर लगे हुए हैं। ये अभी सब्ज़ी जो है वो पकी नहीं है, पक जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब्बू बहुत मेहनत करते हैं, सारा सारा दिन यहाँ पे लगे रहते हैं और हमें फ्रेश जो है वो सब्ज़ियाँ दे रहे होते हैं। हम तो इनका जितना शुक्रिया अदा करना चाहें कर नहीं सकते। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी जो है ये घरों में ये लगाएं, छत पे बना लें। एक तो खाद से पाक है ये सब्ज़ी, दूसरा ये है कि पिछले दिनों देखा आपने कितनी सब्ज़ी महंगी हुई थी, तो हमें कोई पता ही नहीं चल रहा था, हमें तो मसला ही नहीं हो रहा था। पालक इतनी महंगी हुई थी, सब चीज़ें महंगी हुई थी। अबू ने देखिए मिक्स किया हुआ है, जहाँ जो चीज़ मिलती है ना वहाँ पे वो लगा देते हैं। और काफ़ी सब्जियां महंगी हुई थी। तो ये मेरा ख्याल प्याज है, वो पीछे लहसुन था, अब ये प्याज है। महंगी हुई थी, बार बार मैं यही बोली जा रही हूँ महंगी हुई थी। तो हमें घर से ही मिल रही थी, पालक आलू हर चीज़ महंगी हुई थी। तो माशाल्लाह हमें हर चीज़ घर से मिली है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबको करना चाहिए। कहते हैं ना कि जिस मुल्क में जो चीज़ महंगी हो जाए वो या तो वो आप लोग ख़रीदनी छोड़ दें या फिर इसका अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढें। अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि आप घर में उसको अरेंज करें। घर में आप तो छोटे छोटे से जो वो बना के बागीचे छत पे बना के आप जो है ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ये लहसुन जो है ना, ये अब्बू ने बताया कि बाहर का लहसुन है, मुझे तो खैर इतनी पहचान नहीं है। माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये धनिया साथ लगाया हुआ है, घर का फ्रेश धनिया। आप चटनी बना के खाएं, आपको मज़े आ जाएंगे। चटनी बनाती हूँ मैं यहाँ पे, बना बना के हम लोग खाते हैं। ये मोंगरे लगे हुए हैं, मोंगरों का फल जब लग गया, ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। एक तो आप सारा दिन हशाश बशाश रहते हैं। मैं अब्बू से अक्सर कह रही थी, मैं कहती हूँ अब्बू जी आप तो सारा दिन लॉन में रहते हैं, बगीचे में घुसे रहते हैं। अब्बू की आगे से स्टेटमेंट ये होती है कि बेटा जी, जिनको अल्लाह की जो बनाई हुई नेचुरल ब्यूटी है उससे जिसको प्यार है वो तो बेरंगा हुआ बंदा है। ये प्याज है सारा, अब्बू पीछे से बोल बोल के मुझे गाइड कर रहे हैं। ये सारा अब्बू ने प्याज लगाया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फसल लग रही है, ये सारी की सारी। ये दूर तक देखें प्याज ही प्याज है माशाल्लाह। और फ्रेश जो है वो प्याज और फ्रेश जो है वो लहसुन, इसको अगर हांडी में डाल के हांडिया बनाई जाए, उफ मज़ा ही और है अभी। एक तो घर की नेचुरल, कि आपको कोई टेंशन भी ना हो कि पता नहीं ये कौन सी खादों से बनी हुई है, किससे बनी हुई है। जगह जगह पे ये राहदारी है, लेकिन अब्बू ने राहदारी में भी जो है ना ये धनिया वगैरह लगा दिया हुआ है। ये देखें बहुत मज़े की। ये जो है वो कौन सी मिर्च है, हरी? अच्छा जी, ये शिमला और देसी मिर्च है। ये तो मुझे अब्बू से पूछ पूछ के बताना पड़ता है। हम आजकल की वो वाली कौम जिसको इतना जो है वो इल्म नहीं है। तो ये अब्बू ने बनाई हुई है जी, यहाँ पे अपनी एक ज़िंदगी अब्बू ने यहाँ पे बनाई हुई है। सारा दिन अब्बू यहाँ पे रहते हैं और इंजॉय करते रहते हैं। और कहते हैं कि जब जब पौधा बढ़ रहा होता है ना, ये चाइना का लहसुन, और अब्बू कहते हैं कि जब जब जो है ना मैं इनको देखता हूँ ना बढ़ते फलते फूलते,
तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर जो है ना वो खून पैदा हो रहा है। ये होते हैं जिनको पौधों से मोहब्बत होती है, जिनको दरख्तों से मोहब्बत होती है। और अब्बू कहते हैं कि मेरे बस में हो तो मैं तो हर टाइम जो है ना वो जगह ढूंढूं और यही काम करता रहूं। अब वो छत पे भी इस पे काम कर रहे हैं, मैं छत पे भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। ये तो भी हमारा छोटा सा इतना खूबसूरत सा, ये देखें अभी पुदीना भी लगाया हुआ है। ये मेरी अभी धनिया को देखते देखते जो है नज़र पड़ी है, पुदीना भी लगाया हुआ अब्बू ने। ये सारा धनिया माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है। और मैं सोच रही हूँ कि वाकई मैं अब्बू से कह रही होती हूँ, अब्बू जी अब अंदर आ जाएं, अब्बू जी अंदर आ जाएं। अब मुझे पता चला है कि अब्बू इतना यहाँ पे कितना एंजॉय करते हैं। मेरे तो लिटरली मेरा दिल नहीं चाह रहा कि जाने को ना। आगे मेरा हाल है ये मूलियों के पौधे हैं, वो मैं दिखाती हूँ। एक जगह पे मैंने मूली निकले हुए देखी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बचा के निकलना पड़ेगा क्योंकि अब्बू को बहुत प्यार है, अभी अब्बू से डांट भी पड़ सकती है। ये है पाकिस्तानी लहसुन, ये पाकिस्तान का लहसुन अब्बू बोल रहे हैं इसको। अब मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है। हाँ, इसमें अब्बू जी मुझे जो डिफरेंस लग रहा है वो छोटी हाइट का है और ये लंबा लंबा सा है। हाँ, उसकी हाइट छोटी है, अभी ये देखें इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है। आसमान भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना दूसरी साइड पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला जी बहुत शुक्रिया आपका ये सारी नेमतें देने के लिए। आगे क्या लगा हुआ है मुझे? एलोवेरा। हाँ, अब्बू ने वो एलोवेरा लगाई हुई है और वहाँ पे अब्बू ने कोई स्टिक फेंकी है और स्टिक के साथ जो है वो शो कर रहे हैं एलोवेरा। ये है भी एलोवेरा। सही है अब्बू जी, जबरदस्त। यहाँ पे मेरा ख्याल है मूलियाँ भी लगाई हुई, मैंने मूलियाँ देखी हैं कहीं पे। मूलियों की क्या? मोंगरे? अच्छा, ये क्या बात हुई? ये तितली देखो भाई, ये देखिए तितली कितनी खूबसूरत लग रही है ये तितली, माशाल्लाह उड़ती हुई चली गई है। ये देखिए ये बैठी, मुझे तो इतनी खूबसूरत लगती है तितलियां, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इसको देखती रहूं। वो उड़ के चली गई। अच्छा जी, ये देखिए मूलियां, मूलियां। और ये देखिए जी, ये कहाँ पे मूलियां? ये मूलियां हैं, इधर नहीं आई। और ये मूलियों के साथ जो है वो मोंगरे। अब मुझे मूलियों के मोंगरे बनते हैं, वो कैसे बाद में पक्के बन जाते हैं? अच्छा जी, ये आज मुझे मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है कि मूलियां जो हैं वो जब पक जाती हैं तो तब जाके जो है ये मोंगरे बन जाते हैं। तो ये मूलियां वैसे नीचे नजर आ रही होंगी आपको, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और साथ जो है वो मोंगरे, माशाल्लाह जबरदस्त। और ये बड़ बहुत आला भी। ये प्याज है अब्बू जी, जो चाइनी प्याज है उसमें भी यही फर्क है। ये भी, इसकी भी जो लेंथ है, अब्बू कहते हैं कद का छोटा है इसका भी कद जो है वो छोटा होता है, जो पाकिस्तानी है उसका कद लंबा होता है। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि नीचे से जो वो होता है ना गंडा, वो मोटा होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। अब नीचे से कहते हैं मोटा होता है और इसलिए वो उसका गंडा जो है। ये देखें जी, ये आप देखें, ये मूलियां मैं दिखाने की तो कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं अब नजर आ रही हैं आपको या नहीं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये मूलियां जबरदस्त हो गया भाई। भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, दिल तो नहीं चाह रहा है यहाँ से निकलने को, बट निकलना पड़ेगा क्योंकि मैंने पालक भी कहीं देखी है अबू जी। हाँ, वो आगे अभी पालक, अब फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा। ये देखें टमाटर पालक सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा आपका बगीचा बहुत खूबसूरत। ये अब्बू ने कोई छतरी दरख्त, इसका क्या बेनिफिट होता है अब्बू जी? साया, तो ये ज्यादा कवर जगह नहीं कवर कर लेगा? इसके अलावा ये मैंने यहाँ पे जो है ना वो धनिया, ये सारा धनिया भी, ये आगे पूरे धनिया का ज्यादा सा जो है वो पौधा है, नया धनिया अब्बू ने लगाया भी। अब्बू मुझे इंस्ट्रक्शंस दे ही जा रहे हैं। अब्बू को अपने बगीचे से इतना प्यार है, जो कोई आता है उसको दिखाते हैं। भी मैं गिरने लगी थी,
जो कोई आता है अब उसको दिखाते हैं। ये पखडंडी सी बनी हुई है, इससे चढ़ना भी मुश्किल है ज़रा। वही होता है ना, जिस चीज़ से प्यार होता है वो बंदा सबको दिखा रहा होता है। तो यही अब्बू को अपनी इससे बागीचे से इतना प्यार है कि अब्बू की कोशिश होती है जो आए वो देखे, जो भी आता है उसको दिखा रहे होते हैं भी आओ मेरा पहले बगीचा देखो, बाद में खाना खाना, गेस्ट भी आ जाए। ये एक ही बात हो रही होती है। ये अब्बू ने जी मोतिये का दरख्त लगाया हुआ, और ये बड़े अच्छे तरीके से लगाया हुआ है, गमले के अंदर लगाया हुआ है। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इतनी तसल्ली से, और आज पता चला है कि ये तो बड़ा ही खूबसूरत काम है भाई। तो ये अमरूद का भाई माशाल्लाह। अब्बू जी इसके ऊपर फल कब लगेगा? और ये आगे कौन सा है? चंबेली। ये चंबेली वही है ना जो रात को खुशबू करती है? माजरत भी, मेरा ये नेचुरल बिल्कुल व्लॉग है, इसमें मैं सब चीज़ें नेचुरली दिखाऊंगी। कोई भी अगर शोर शराबा अगर आपको लगे तो आपने ज़्यादा फील नहीं करना। तो ये देखें जी, चंबेली वो जो रात को खुशबू करती है ना, हाँ ये चंबेली थी ये वाली। माशाल्लाह रात को बड़ी सी खुशबू होती है। ये क्या है? लीमू। ये लीमू है भाई। अब्बू जी इनके पत्ते मिलते जुलते ही हैं। ये नींबू पड़ा है। ये लीमू भी लग गया हुआ भाई, दिखाएं। वाह, ये है जी लीमू, जबरदस्त आला। हाँ इधर भी चैन लग रही है। ये देखें जी लीमू देख लें, और आसमान देखें कितना खूबसूरत आ रहा है बीच में माशाल्लाह। अल्लाह की जो है ना वो क्या क्या है, वहदानियत का जो है वो एहसास हो रहा है कि क्या बात है। ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ इतनी खूबसूरत बनाई है। ये काली मिर्च का पौधा ये कहाँ से मुझे मिला है? इसकी जड़ लगाई है? नहीं पौधा ला है नर्सरी। ये वाला? अच्छा। भी अब्बू को अपनी पसंद की हर चीज़ जो जितनी पसंद है ना वो अब्बू हर चीज़ ही ले आए हैं माशाल्लाह। ये काली मिर्च का पौधा जी, ये काली मिर्च का पौधा भी। तो ये कितना घना सा सारा कुछ हुआ हुआ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये उसीर का पौधा, किसी को गर्मी हो जाए तो इसका फल खाते हैं ये। अच्छा, तो इस फल का कोई नाम है मुझे? किलो। पीलो। ये पीलो है भी कोई? पीलो, नीलो, फीलो जो भी है सुन ले। ये पीलो है। अच्छा, इसका फल भी लगा हुआ है, दिखाएं। ये इसको गर्मी हो ना अच्छा, अब्बू ने कहा कि इसको फल भी लगा हुआ है। इसको गर्मी में वो खाता है। और ये भी इंस्ट्रक्शंस मुझे साथ साथ मिल रही हैं कि जिसको गर्मी हो जाए मैदे की या कुछ भी, तो उसको जो है वो ये दिया जाता है, तो मैदे की गर्मी से ख़त्म होती है। तो यहाँ पे दिल चाह रहा है बोलूँ फबी आई अलाई रब्बी कुमा तो कज़्ज़िबा। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। हम मैं घर की तरफ रवा दवा। अब घर को तो मैं ज़्यादा नहीं शो करूँगी क्योंकि हमारी जो है ना वो कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ हमारी हैं सेटिंग्स, जिस पे मद्देनज़र रखना पड़ता है। जाते जाते खूबसूरत सा एक लुक दे रही हूँ सारे पौधों को। और मैं यही आखिरी एक मैसेज यही कि आप लोग भी इस पर काम करें, जितना हो सके घर में बाहर भी पौधे लगाएं। मेरे जो है ना वो हस्बैंड अक्सर मशवरा दे रहे होते हैं कि राह चलते ये जो राहदारियाँ बनी हुई हैं रास्ते में, और ये किनाल पे अगर आप देखें, किनाल इतना इतना रास्ता है किनाल का, वो अक्सर बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे अगर पौधे लगा दिए जाएँ, वहाँ पे अगर फलों वाले पौधे लगा दिए जाएँ तो एक तो फल मिले, साया मिले, दूसरा जो है वो हमें जो फल इतना महंगा होता है उसकी भी जो है वो समझने की, जो चीज़ जितनी ज़्यादा होगी, उसकी जितनी ज़्यादा मिकदार होगी वो उसकी जो है वो कीमत भी उतनी ही कम होगी। तो वो ये बात अक्सर करते हैं। तो आज का व्लॉग यही पेंड करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। और अगर मेरे अब्बू जी का जो है वो बागीचा आपको पसंद आया है तो इस पे आपने जो है वो कमेंट भी करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।